अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दिलावर ख़ान तनोली है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पूरी दुनिया में जो है इन्वायरमेंट का आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी हम जो है माहौल का बैनुल अक़वामी दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दिन के हवाले से पैगाम ये है कि माहौल की बेहतरी के लिए जो है हम सब लोगों को मुश्तरका तौर पे जो है वो ऐड करना चाहिए और मुश्तरका तौर पे कोशिशें करनी चाहिए उसको बेहतर करने के लिए, यानी उसको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए। अब थोड़ा सा मैं बात करने से पहले ये बात करूं कि माहौल है क्या या एनवायरनमेंट है क्या। आल्दो के माशाल्लाह सारे लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं। पाकिस्तान में लोगों को पता है कि माहौल क्या है या एनवायरनमेंट क्या है। तो एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा इसको ज़रा सा एलाबरेट कर दूं कि एनवायरनमेंट बेसिकली जो है हमारी सराउंडिंग है, यानी जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा आसपास जो है एनवायरनमेंट है। अब आसपास कितने डिस्टेंस तक जो है मेरे से लिंक करता है एनवायरनमेंट, उसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी बहती नदी में जो है कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं कि जो किसी तरह से डिस्ट्रक्टिव है, पानी को ख़राब कर रही हो, तो जहाँ तक वो बह के जा रही है आगे तक, जहाँ तक उसके असरात हैं, कोई वहाँ पानी पीता है तो उसके ऊपर असर होता है या किसी और चीज़ पे उसका असर होता है, तो इट मीन्स वहाँ तक आप जो है अपनी इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ तक आपका इन्वायरमेंट है। इसी तरह से आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उससे धुआं निकल रहा है, या आपके यहाँ आप कोई मशीन चला रहे हैं तो उसकी नॉइस शोर इतना है कि दूर तक उसकी आवाज़ आती है, तो जहाँ तक आप उसकी आवाज़ आती है उस एरिया के लिए, इन्वायरमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सिंपल इस बात को समझ लें तो आपको इन्वायरमेंट का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और कैसे हम जो है उसको रोक सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना नहीं। अब जैसे रोज़मर्रा की जो हमारी एक्टिविटी होती हैं, लाइक हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं या घरों में जो काम कर रहे होते हैं, घरों में खाना पीना, हमारा ये सारे मामला, हमारा गाड़ियाँ चलाना और हमारा एनर्जी का कंज्यूम करना, बिजली का कंज्यूम करना, गैस का कंज्यूम करना, ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली इन्वायरमेंट से लिंक कर रही होती है, माहौल से लिंक कर रही होती है। यानी जो भी हम खाते पीते हैं, जो वेस्ट होता है घर के मामलात का, वो कचरा जो है आप कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसी तरह से आपकी फैक्ट्रियों कारखानों का जो कचरा है वो कहाँ पे जाता है, और फिर एनर्जी आप किस लेवल की कंज्यूम कर रहे हैं, गैस कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट से जाके लिंक कर रही होती हैं। ये यानी इसके अल्टीमेट जो है इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं। यानी पोल्यूशन क्रिएट होता है एनर्जी की कंजम्पशन से, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है और वो जो है आपके एटमॉस्फेयर में शामिल हो रही होती है। लाइकवाइज आपका जो वेस्ट है वो भी इसी तरह से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कभी वो पानी में जाता है, कभी वो बाकी चीज़ों को ख़राब कर रहा होता है। तो इस तरह से ये सारी ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं, यानी हमारे जो काम हैं, वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वेरी सिंपल, हमें एज अ कॉमन पर्सन जो है हमें इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। यानी इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने साइंस को नहीं पढ़ना, मगर ये देखना है कि हमारा जो वेस्ट है, कोई भी वेस्ट है, डेली खाने पीने का इस तरह की चीज़ है, फिर पानी का इस्तेमाल है, वो हम किस तरह से करें, ये सारी चीज़ों को पहले तो हम खुद समझें। देन जो है हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो हमारे घर वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फिर हम उनको भी गाइड करेंगे, भाई आपने किस तरह से जो है इनको यूटिलाइज़ करना और किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। अब इसमें इन्वायरमेंट का एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा यहाँ सेंसिटिव मैटर है कि इन्वायरमेंट के जो इम्पेक्ट होते हैं वो उसकी डिस्ट्रक्शन जो है हमें नहीं नज़र आती फौरी तौर पे। यानी वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती, उनके लिए इशू खड़ा करेगी। तो ये एक इसका बड़ा नाजुक पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़ाती तौर पे कोई नहीं परेशानी होती। जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट उस वक्त हम बात कर रहे होते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जब ये फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है आपकी जो चीज़ें आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे खाने के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर जनरेशन जो है उसको किस तरह से उसके लिए क्या बचेगा या उसके लिए वो कैसा होगा। मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ की एग्जांपल ले लें कि आप 10 दोस्त हैं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आपको एक जगह पे सेब का कोई दरख्त, फलदार दरख्त नज़र आता है फल का, तो आपको भूख लगी हुई है, आपने अपना भूख का तकाजा जो है, भूख मिटानी है, तो आपने उससे
फल तोड़ के खाना है। अब सेब का दरख्त में बहुत सारे सेब लगे हुए हैं, आपको जितने चाहिए आप वहाँ आराम से जो है तोड़ के बैठ के जो है उनको खा लेते हैं, एक एक सेब या दो दो सेब या इस तरह से इस्तेमाल करके आपकी भूख मिट जाती है। ये तो एक तरीका हो गया, आपने ये सस्टेनेबल वे हो गया खाने का। क्योंकि दूसरा जो वे है वो ये है कि आप ये ख्याल नहीं कर रहे कि भाई ये आप क्या करते हैं कि आप एक दूसरे मशवरा करते हैं और आप उस सेब के पूरे दरख्त को काट लेते हैं या उसकी शाखों को तनों से काटना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या होगा कि वो सेब का पूरा दरख्त जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी आपको सेब तो मिल जाएंगे, आप खा भी लेंगे उसको तोड़ के, सारा कुछ कर घर भी ले आएंगे, सारी चीज़ होगी, मगर वो सस्टेनेबल वे नहीं होगा कि यानी कल उस सेब के दरख्त के साथ जो है दोबारा फल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको टोटली उसको तने से जड़ से ही उखाड़ दिया और सारा उखाड़ के लेके आ गए, आपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप 10 लोग थे, आपने सेब भी खा लिए, एंजॉय कर लिया, सारी चीज़ होगी, मगर आपके ऊपर उसके फौरी इम्पैक्ट कोई नहीं। तो ये बात ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट का जो मैटर है, जो इशू है, वो इस वक्त जो है इतना हमें रियलाइज़ करना मुश्किल होता है। आज हम जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आज हम अपनी नदियों को जो ख़राब कर रहे हैं, आज हम अपने पानियों को जो ख़राब कर रहे हैं, आज जो अपने दरख्तों को काट रहे हैं, इसका असर आज कल 1 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद नहीं होगा, इसका कई सालों बाद, 10 साल, 15 साल बाद, 20 साल बाद, क्योंकि दुनिया तो चलनी, तो उन लोगों पे होगा। और फिर आप एक ये भी देखें कि अगर हमारा ये बिलीव होता है, जैसे एज ए मुस्लिम हम कहते हैं कि हम जब दुनिया से मरते हैं तो हमारे लिए 2 चीज़ें जो है उस वक्त भी काम आती हैं, एक सदका जारिया जो हमने कोई किया होगा, एक जो नेक औलाद होगी जो हमारे लिए दुआ करेगी, वो हमारे काम है, वो दुआएं हमारी काम है। जब हम अपनी औलादों के लिए ऐसा माहौल छोड़ के जाएंगे, जैसे मैंने सेब की मिसाल दी, हम उनके लिए जो कुदरती वसाइल हैं वो इस कंडीशन में छोड़ के जाएंगे कि वो हमारे लिए दुआ करने के बजाय बल्कि हमें बुरा भला कह रहे होंगे कि ये जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या हमारे लिए छोड़ के गए या क्या कंडीशन करके गए। तो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा चैप्टर है जिसके फौरी तौर पे जो है चीज़ें अभी हमारे सामने। तो बहरहाल ये मैसेज जो है काफ़ी लंबा हो गया, तो आई होप कि मेरे सुनने वाले जो है इस मैसेज को समझेंगे और एनवायरनमेंट को जो है माहौल के बारे में ये आगाही जो है अपने से बढ़ाकर अपने सराउंडिंग में, यानी अपने भाइयों को, घर वालों को, सबको बताएं कि हमने कचरा कैसे ठिकाने लगाना है, हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी को इसराफ से ज़्यादा खर्च होने से कैसे बचाना है, एनर्जी को कम कंज्यूम कैसे करना है, इसी तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज बाकी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम अपना रोज़मर्रा का वेस्ट है उसको कैसे ठिकाने लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। किसी तरह से भी हम हमारे वजह से हमारी एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रक्ट तो नहीं हो रही। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी स्टडी इसके ऊपर स्टडी है, बट हमें जो है यहाँ पे मैंने मुख्तसर बात की, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी और आप जो है दूसरे लोगों तक भी ये बात जो है पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।